कृष्ण जी का मामा कंस रहा करता था। यह किला ठीक यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। समय के साथ साथ लगभग 15 से 16 बार इस किले को कई आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया और इसे पुनर्निर्मित किया गया। इसके बावजूद भी द्वापर युग के कई अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्रिज यात्रा के आज के एपिसोड में आपको कंस किले की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान में इसे मथुरा का किला या पुराना किला के नाम से जाना जाता है। राधे राधे, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ब्रजधाम की यात्रा करवा रहा हूं। आप कई एपिसोड देख चुके हो मेरे और आपने उन एपिसोडों को पसंद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस एपिसोड में मैं आपको कंस किले के दर्शन कराऊंगा, जहाँ कंस रहा करता था, श्री कृष्ण जी का मामा। इस किले को कई बार ध्वस्त किया गया है, लेकिन आज भी कंस किले के कुछ प्रमाण, कुछ पत्थर यहाँ आज भी मौजूद हैं और उनको आपको दिखाएंगे। और कंस किला जो है, मैं आपको बता दूं, एक टीले के ऊपर बना हुआ है जिसे कंस टीले के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है एक टीला है और टीले के ऊपर ये किला है। यहाँ से हम इस तरह से इस किले की तरफ बढ़ते हैं। ये वही किला है जहाँ से कंस कृष्ण को मारने की प्लानिंग किया करता था, जहाँ पर वो दरबार लगाया करता था। ये देखिए, ये है प्राचीन दीवारें इस किले की। और मैं आपको बता दूं, पहले इस तरह की ईंटें चला करती थी और छोटी ईंटें हैं। तो इस तरह की जो संरचना है वो आज की डेट में दबा दी गई है अंदर, और अंदर जो दूसरी है दीवारें वो बनाई गई हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं किले के अंदर। जैसे हम किले के अंदर आते हैं तो यहाँ हमें दाहिने तरफ श्री काल भैरव जी और भगवान भोलेनाथ के मंदिरों के दर्शन होते हैं। आइए आपको पहले दर्शन कराते हैं। ये श्री काल भैरव जी और महाकाली के आपको दर्शन हो रहे हैं कंस किले के अंदर। सामने आपको दर्शन हो रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। देखिए, इस तरह से हम अब आपको कंस किले के बारे में बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस अंदर प्रवेश करने का यही द्वार है और अभी इसमें आरएसएस का जो ऑफिस चल रहा है अंदर, और प्राचीन काल के जो भी प्रमाण बचे हैं, क्योंकि इस किले को कम से कम 15 से 16 बार इसको ध्वस्त किया गया था, और जो प्रमाण बचे हैं वो उस किले के हैं जो पहले कंस का हुआ करता था। आइए देखिए, ये पूरे जो एरिया दिख रहा है आपको, यही है कंस किले का जो एरिया अभी बचा हुआ है। और किसी समय बहुत विशाल हुआ करता था ये। जैसे मैंने आपको बताया, इस किले को कई बार ध्वस्त किया गया। देखिए, ये कुछ पत्थर जो बचे हैं, ये वही उसी किले के पत्थर हैं। और भी आपको बताता हूँ मैं। तो ये जो है, इस किले को मैं आपको बताया था, कई बार इसको ध्वस्त किया गया और कई बार फिर इसको पुनः निर्मित किया गया। और इसी तरह के ये खंभों के जो आपको अवशेष दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अलग हैं ये, क्योंकि आप इधर देखिए, ये जो हैं ये आधुनिक ईंटें हैं और ये प्राचीन है। ये देखिए, ये नवनिर्मित संरचना है और ये जो है ये प्राचीन संरचना है। ये आपको दिखाई दे रही है। देखिए, इसके ऊपर जो कलाकृतियाँ उभरी हुई हैं, उससे ये आप स्पष्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 5000 साल पहले द्वापर युग में कंस का किला हुआ करता था। ये हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो दीवारें हैं, इन दीवारों को अभी बाद में बनाया गया है, क्योंकि इनकी जो ईंटों की जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये ईंटों की स्ट्रक्चर जो वर्तमान ईंटें होती हैं वो हैं, बाद में बनाया है इसको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो महल था, ये अवशेष उसके हैं। ये तो कुछ पत्थर छोड़ दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि ये जो किला है, इस किले की दीवारों की मोटाई अगर मैं आपको बताऊं, देखिए कितनी मोटी दीवारें हैं। यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रही है दीवार, और इसके बावजूद भी देखिए ये भी आगे निकली हुई है दीवार। तो इस दीवार की जो मोटाई है, लगभग कम से कम 8 फीट मोटी दीवारें हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको यमुना जी के दर्शन होते हैं
सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो है विश्राम घाट, जो आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद में विश्राम किया था। ये जो आपको नीचे जो संरचना दिखाई दे रही है, ये है कंस की कचहरी, जहां कंस जो है वो कचहरी, उसका जो भी निर्णय हुआ करते थे वो उसी में लिया करता था। और ये ऊंची ऊंची प्राचीरें आप देख सकते हैं किले की। मैं आपको बता दूं, इस कंस किले के अंदर से एक गुफा जाती है, और वो जो गुफा है लगभग 4 किलोमीटर दूर यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ जेल हुआ करती थी किसी समय, और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उसी जेल में हुआ था। वो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस किले के अंदर से एक गुफा बताई जाती है कि वो सीधे ही जेल के अंदर निकलती थी वो गुफा। तो कंस जो है वो इसी किले से अपनी योजना बनाता था कृष्ण को मारने के लिए, और यहीं से वो जेल के अंदर गया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो सामने आपको पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल से आगे जो यमुना जी जाती हैं, आगे है गोकुल। तो जेल में से जो है वो गोकुल में ले गए थे वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को। और ऐसा बताया जाता है कि जो विश्राम घाट है, विश्राम घाट के सामने जो एक मंदिर है, मंदिर जो दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर लेके गए थे श्री कृष्ण जी को। ये आप नीचे देख सकते हैं, बोटिंग हो रही है यमुना जी के अंदर। अब मैं आपको और भी बाकी का जो किला है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, किस तरह से अभी वर्तमान के अंदर मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं बचा है। केवल उस समय के जो पत्थर हैं, उस समय के जो अवशेष हैं, केवल वही बचे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये किसी समय कोई हुआ करता था, पता नहीं क्या है। अभी इसमें आरएसएस का जो ऑफिस है वो चलता है। और इधर से आपको मथुरा के दर्शन होते हैं। ये आपको मैं बता दूं, देखिए ये रही कंस की कचहरी नीचे, और आपको उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जहां से वो गुफा प्रारंभ होती है जो जेल तक जाती थी। और चारों तरफ से आपको दिखा देते हैं, यही है कंस किला। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है पुरानी, क्योंकि इसमें ये छोटी छोटी ईंटें जो महलों में यूज होती थी वो कुछ हमें दिखाई दे रही हैं। और ये है पूरा कंस किला। और मैं आपको बता दूं कि इस किले के अंदर एक कुआं भी है, प्राचीन कुआं है। और ये देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था, जो पुरानी जो स्ट्रक्चर है केवल ये बची है, ये छोटी ईंटें हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये बहुत ही प्राचीन स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये है वो कुआं जो किले के समय का है, बहुत ही प्राचीन 5000 वर्ष पुराना कुआं बताते हैं इसको। तो किसी समय इसमें इस कुएं के अंदर से पानी खींचा करते थे। ये सामने आपको यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं।